जी तो जनाब, आज धमकियां मिल रही हैं, डीडी को धमकियां मिल रही हैं, डीडी की कोठे टप्पनी को धमकियां मिल रही हैं और डीडी की न्यू घरवाली को धमकियां मिल रही हैं। भाई ये सारे जहान को धमकियां देता है ये बंदा, इसे कौन धमकी दे सकता है? जी ये इनका है नया कंटेंट कि हम यहाँ पर हमदर्दियां समेटे कि हम बेचारे, हम मासूम से लोग और हमें धमकियां दी जा रही हैं। जी डीडी की साली ने जी आज यहाँ पे खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी, खबरदार किसी ने मेरी बहन को कुछ कहा, मेरी बहन कराची जा रही है, किसी ने उसके खिलाफ वीडियो बनाई ना, हाँ 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 ऐसे बोलती होती है ना, तो मैं ना उसके घर आके ना मैं उसकी टांगे भन दूंगी। और कोई जी खैर किसी बंदी पे जिसको जो 3 में ना 13 में, जिसके मेरे ख्याल से दो 3 या 4 सब्सक्राइबर है, कोई इनकी भी ये जी इनके भी हेटर और सपोर्टर पैदा हो गए, इनकी खानदान की, इसकी कोई पिंड की बंदी है जिसने मेरे ख्याल से चैनल बनाया, जिसको ये आज कोठे टपनी जी, कोठे टपनी जो है आज धमकियां दे रही थी। तेरी औकात क्या है, मैं तेरे घर में आके ना तेरे पे वीडियो बना के ना तुझे कुट के, तुझे पानी के, तेरे बालों से जूंडों से मैं पकड़ के ना तेरी वीडियो बना के ना सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो कोठे टपनी। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है सोशल मीडिया को कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट लेके गंद मन दिखा के वायरल हो सकता है? तो आप, हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कुछ करो ताकि आप लोगों के चैनल जो हो वो डिपोर्ट हो, आप लोगों के चैनल जो हो बंद हो। बात करेंगे यहाँ पर दी लेजेंड कोठे टपनी दगड़ पे, और दगड़ कहता है जी अब हम रिएक्शन नहीं देंगे। अब वो किससे रिएक्शन दिलवाया करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जी यहाँ पर डीडी के बच्चों ने, यानी दगड़ के बच्चों ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जी दगड़ के अब्बा जी हैं, उन्होंने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सितारा के ऊपर भी बात करेंगे, सितारा की आपा जान के ऊपर भी बात करेंगे, नीनो के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो में साथ रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बहुत ही खराब है यार, चुप करके आते हैं और वीडियो को लाइक किए बगैर चले जाते हैं। क्या हम इतने ही बुरे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज विद हिराली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियां आप लोगों का मुकद्दर बने। ओ माय गॉड, मैंने किसकी तस्वीर लगा दी और इतनी लंबी लगा दी यार, अब किस मनहूस मारे का मूवी देखना पड़ेगा। शुगर है जी, गायब हो गई जी वो तस्वीर, गायब हो गई। लेकिन वो लगानी इसलिए मजबूरी हो गई थी मेरी, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बात करनी थी, इसलिए मैंने लगा दिया। आइंदा मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी इतनी बड़ी तस्वीर मत लगाऊं इतना लंबा टाइम के लिए। जी साजिद साहब जी अपनी वाइफ के लिए कमरा देखते फिर रहे हैं, सेकंड वाइफ के लिए कमरा या घर देखते फिर रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि कह रहे थे जी मुश्किल है। और इन्होंने बताया जी सितारा ने क्यों नहीं वो कौसर को साथ लेके आई, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी, सामान ज्यादा था और साथ में अम्मी को भी लेके आना था तो मुश्किल हो जाना था। जाहिर सी बात है कौसर प्रेग्नेंट है, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती, इतना लंबा सफ़र इस्लाम उधर से पंजाब से यहाँ तक का है, तो मेरे ख्याल से रिस्क लेना ठीक नहीं था। बेहतर किया इन लोगों ने, बाद में जाके साजिद भाई उसे ले आएंगे। और जी घर जैसे ही पसंद आता है लेकर वो अपनी वाइफ को ले आएंगे। दस्तारा ने खैर ये वाली बात भी एक्सप्लेन की। अल्लाह करे यार वो इधर आके आपकी बार कोई नए ड्रामे शरामे ना करे, क्योंकि ये जो कुछ औरतें होती है ना, ये गांव टाइप सबकी, मैं सबकी बात नहीं कर रही, प्लीज यार माइंड ना करना, गांव के लोग बड़े अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मतलब ये जो मम्मी इस टाइप की गर्ल होती है ना, जो मम्मी पापा का हाथ पकड़ के चलने वाली होती है ना, तो ये थोड़ी इस टाइप की होती है। फिर कौसर आ तो जाती है, फिर यहाँ पे आके अजीब सी हरकतें करती हैं यार, सभी आप लोग देखते हो। जब वहां पे होती है तो खैर बड़ी अच्छी होती है, मेरे ख्याल से खुद भी ठीक रहती है, सितारा को भी ठीक रहने देती है। अब आते हैं जी हम दिलबर साहब के बच्चों की तरफ आते हैं, डीडी के। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि डीडी ने बच्चों को ऐसा कंटेंट इस्तेमाल किया दिखाने के लिए कि ये देखो दुआ रानी ये दुआ को अपने पास खींच रहा था, हक कर रहा था, लेकिन वो बच्ची इसके करीब नहीं हो रही थी। फिर ये कहता है कि क्या मैं डॉक्टर हूँ? आप लोगों ने देखा कि ये बच्ची इस पर जान छिड़कती थी, ये कैसे कहता है मुझे किसी करो, लेकिन वो बच्ची ने इसे किस नहीं किया, इसने 2 बार कहा, इसने 3 बार कहा, बच्ची ने बाप को किस नहीं किया। इवन के ये बाबर के बेटे से एक बार कहता है कि मुझे किसी करो, वो छोटे वाले से, वो भाग के उसको किस कर देता है। मतलब ये है कि उन दोनों की एजिस में ज्यादा फर्क नहीं है, उस बच्ची की और मेरे ख्याल से 3-4 महीनों का, या इतना सही फर्क है शायद ना। तो वो बच्ची में कितनी मेच्योरिटी सी लग रही थी, वो बच्ची का बचपना ही नजर नहीं आ रहा था। डीडी की बेटी की, मैं छोटी बेटी की बात कर रही हूँ। इसके अलावा जी ये बाहर सीवीओ पे अपने डोरेमोन को, संडे मोटे को लेके गया हुआ था घुमाने के लिए जी। खैर वैसे तो इसकी बहन ने कहा खबरदार मेरी बहन को किसी ने मोटी कहा। भाई मोटी है तो मोटी नहीं कहेंगे तो और क्या कहें?
हैं, खबरदार किसी ने हम पर बात की तो हम आप पे बात नहीं करेंगे। आप इतना बड़ा बथाड़ा लेके मत आया करें ना अपनी बहन से, कहीं इसको छुपा के आया करें, या इतना बड़ा मुंह ना लेके आया करें। जब इतना बड़ा मुंह लेके आएगी तो फिर हमें बात करनी पड़ जाती है ना, क्या करें भाई। बाकी ये है कि और आप अपना हाथ ना दिखाया करें। फिर आप कहती जी मेरे हाथ से भी तकलीफ आ जाती है, अपने मुंह शीशों में देखा करें आप लोगों के कैसे मुंह है। तो भाई हम लोग तो देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मुंह हैं, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम अगर मुंह नहीं दिखाते तो हम अपना हाथ भी नहीं दिखाते, ठीक हो गया ना। जब दिखाएंगे तो फिर पूरा ही मुंह दिखाएंगे, ये कौन सा तरीका है अपना हाथ टुंडे की तरह। तो वैसा करो, एक नकली हाथ खरीद लो उसको ना, या एक तस्वीर खरीद लो, उसे काट के सामने रख लो शो पीस बना के, या अपनी तस्वीर बना के उसका उसका एक स्क्रीनशॉट लेके ना उसी को लंबा खींच लिया करो, उसी पे वीडियो बना दिया करो ना, तो हमें मुश्किल होती है। बस हाथ दिखाना तुमने ज़रूरी होता है। फिर कहती जी मेरे हाथों को भी नज़र लगा के रख दी है इन लोगों ने। वैसे मैं यकीन नहीं करती इन चीज़ों पर। बहुत ही फ़नी लगती है यार ये बंदी, इतना फ़नी करैक्टर है, इतना फ़नी करैक्टर। यकीन करो जो इज़्ज़त सितारा की वजह से इस बंदे ने कमाई थी, जो इसका एक नाम बना था, जो इसका एक इमेज बना था, इस यज़मानियों वाली की वजह से इसने पूरा बेड़ा गर्क करके रख लिया। हर बंदा इसके घर का हर फर्द परेशान है। फातिमा परेशान है, फादिया परेशान है, छोटी दुआ रानी परेशान है, इवन के बाबर परेशान है, इवन के इसका बाप जो है, सारी सी बात है बाप है, इसके कान भी मरोड़ सकता है, इसकी गर्दन भी मरोड़ सकता है, वो हक रखता है। लेकिन वो बंदा इसका सामना नहीं कर पा रहा। वो कहता है ये 2 से 3 दफा कमरे घर में आया है, लेकिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाप को शर्म आ रही होगी कि इसने मेरे बारे में इतना गंद बोला, इसकी उस साली ने मेरे बारे में इतना कुछ बोला, इतनी घटिया बातें की। आज ये उस साली से फिर सुलह करके बैठा हुआ है। इसने किस कदर घटिया बातें की हैं यहाँ पर मेरी भतीजी पे। बेशक वो कभी इसकी वाइफ ही थी, लेकिन इसकी भतीजी भी तो लगती है ना, इसकी कज़न भी लगती है। तो जी यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लोग कह रहे थे कि आप इसके कान भी मरोड़ सकते हैं, आप जितने मर्जी बूढ़े हो जाएं। इसने कहा कि मैं इसलिए सामने नहीं जा रहा कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए, ये ना हो कि ये पागल और बदतमीज इंसान कोई हरकत कर जाए या कुछ बुरा भला, तो क्या इज्जत रह जाएगी बाप की। तो मैं यहाँ पे इन लोगों से कहूँगी ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। हमारे पाकिस्तानी कल्चर ये वाहिद खानदान है, ये हकीकत में वाहिद खानदान है यार। कल्चर ऐसा कल्चर है कि जितने मर्जी बड़ी औलाद हो जाए, चाहे उनके बच्चे पैदा हो जाएं, चाहे बच्चों के भी आगे बच्चे हो जाएं, लेकिन जो बाप है जब तक जिंदा है औलाद की जरूरत नहीं होती कि वो बाप के आगे बोल जाए या बाप को कुछ कह जाए। लेकिन यहाँ पर चाचे ने कहा कि मैं सोच रहा था, मैं बाबर से कह रहा था कि अगर मैं जवान होता या पहले वाला वक्त होता तो मैं इसको सीधा कर देता, लेकिन अभी मैं इतना बेबस लाचार मजबूर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं इसे कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन चाचा यही तो गलती है आपकी, आपने चौड़ा किया इसको। आपको इसे बहुत कुछ कहना चाहिए था। जब ये ड्रामे लगाता था, जब ये शादी करने जा रहा था, उसी टाइम आपने इसके मुंह पे 2 चपेड़े लगाई होती। मेरी बात सुने तो इसकी जरूरत नहीं थी कि ये शादी भी कर जाता। शादी करने के बाद ये जो हरकतें कर रहा था। लेकिन वही बात है कि तरबियत का भी बड़ा असर होता है। आप लोगों ने इसकी तरबियत ही ऐसी की है, इसको छूट दी है शुरू से। बाकी आता है जी फादिया के ऊपर, तो ये बच्चों को घुमाने के लिए लेके गया था, लेकिन फादिया ने अपने बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया। वो बच्ची बड़ी हो चुकी है, वो बच्ची समझदार है, वो सोशल मीडिया भी देखती होगी, जाहिर सी बात है वो बाप की वीडियोस भी देखती होगी, वो माँ को गमगीन भी देखती होगी, वो माँ को दुखी भी देखती होगी, वो घर का माहौल भी देखती होगी। जब दिलबर के बारे में घर वाले बातें करते होंगे, खानदान वाले बातें करते होंगे, तो ये सब चीज़ें बच्चों के जहन पर असर डालती हैं। तो हो सकता है कि वो बच्ची कल तक या अगले व्लॉग में इसके में नज़र आ जाए। लेकिन ये है कि छोटी बेटी को देख के बड़ी देर के बाद वो दीदी के साथ अटैच हुई है। यहाँ पे मैं छोटी दुआ की बात कर रही हूँ। काफ़ी इसने उसको हंसाने की कोशिश की। ज़्यादा छोटी है ना, आ गई बातों में आखिर कुछ देर बाद, पहले तो वो पास ही नहीं हो रही थी उसके। लेकिन ये है कि फिर ये कहता है कि मैं बाप हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ना। यहाँ से पता चलता है कि जब माँ बाप सर पे ना हो तो बच्चे कैसे, मतलब जो इन लोगों के साथ खुद के साथ हुआ है ना, जो इनके माँ ने किया, इनकी माँ दूसरे आदमी के साथ चली गई थी, वही सब कुछ ये लोग अपनी औलादों के साथ आगे कर रहे हैं। अभी ये चाहता है कि अली को भी ये ले और अली को भी ऐसी ही ज़िंदगी दे, क्योंकि फातिमा इस टाइम अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं उस तरह रख पा रही, तो अली का क्या ख्याल रख पाएगी। और वैसे भी फातिमा की ड्यूटी नहीं है अली, तो अली मेरे ख्याल से अपनी माँ
के पास ही रहना चाहिए, लेकिन नहीं, अली ना तो मेरे अली जो है ना वो इसको डीडी को चाहिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी जिद और हट धर्मी बन चुका हुआ। वो यहाँ पे दिखाना चाहता है कि मेरे पास बड़ी पावर है, मैं मर्द हूँ। सिर्फ यहाँ पर आके इसकी मर्दानगी जागती है। ये समझता है कि सिर्फ खर्चा दे देना, पैसे दे देना काफ़ी होता है एक औरत को। ये सब कुछ नहीं होता, औरत को बहुत कुछ और भी चाहिए होता है। आते हैं जी हम अभी नैना की तरफ। नैना ने जी जवाब दिया हुआ था कल की वीडियो में यहाँ पर मरियम सिस्टर का। मरियम सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी यहाँ पर सैम के लिए कि सैम का चैनल जो आप लोगों ने स्ट्राइक दी है तो आप लोग वापस ले लें। तो मेरे ख्याल से मरियम ने एक अच्छा स्टेप उठाया, लेकिन मुझे यहाँ पर सैम से भी थोड़ा सा शिकवा है। चले मरियम ने उनकी साइड ली, तो यहाँ पर सैम को ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हूँ तो मुझे अगर स्ट्राइक दिया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें जी, हर कोई ही अच्छी लाइफस्टाइल अच्छा लाइफस्टाइल जीता है, सबके पास पैसा होता है। बेशक मैं सैम को पसंद करती हूँ, मुझे थोड़ा सा मज़ा आता है इसकी वीडियोस देख के। बेशक ज़्यादा हार्श बोल जाती हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी किसी के लिए इतना ज़्यादा हार्श बोलना चाहिए। नैना ने कहा जी मैंने स्ट्राइक नहीं दी, मैंने स्ट्राइक दी है, लेकिन दूसरी जो स्ट्राइक दी है वो सलमा की तरफ से, सलमा से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं। तो मैं यहाँ से नैना से ये कहना चाहूँगी कि नैना ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक आपके ख़ानदान में से किसी ने स्ट्राइक क्यों ना दी? यहाँ पर स्ट्राइक दी गई, यहाँ पे वर्दा को स्ट्राइक दी गई, तो आप लोगों ने फ़ौरन, आप लोगों ने कि दिमाग की पट्टियाँ चल पड़ी सबकी, तो आपने भी स्ट्राइक दे दी, साथ ही सलमा ने भी स्ट्राइक दे दी। ये बात आप बिल्कुल ना कहें कि आप लोग जो है एक मिले नहीं हुए नहीं हैं, आप लोग एक ही ख़ानदान है। आप लोग सब एक दूसरे से बोलते चलते हैं, आप लोग की मिली भगत से ये मिल के स्ट्राइक्स दी गई हैं। तो दी है तो फिर धड़ल्ले से बोलो ना कि यार दी है ना, उसने भी दी है, हाँ हमारा कॉन्टेक्ट है, हम रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे बोलते चलते हैं, तो फिर चीज़ें क्यों छुपाते हो यार? करो तो फिर करो, तो फिर बंदा धड़ल्ले से काम करे। बाकी ये है कि यूट्यूब ने चलो पॉलिसी दी हुई है कि अगर आप का कंटेंट को यूज़ करे तो आप स्ट्राइक दे सकते हैं। अगर स्ट्राइक के बाद आप मिल बैठ के बातचीत कर सकते हो, तो इन लोगों की नहीं बनी। लेकिन खैर मैं यहाँ पे नैना की बात बता रही हूँ, नैना ने जो कहा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। बाकी जी इस टाइम जो आपा जान पे बात करेंगे, सितारा की आपा जान जो है वो भरपूर, ज़ाहिर सी बात है इन दिनों में उनके पास कंटेंट नहीं था। आप कॉपी भी कितनी करती हैं सितारा की, ज़ाहिर सी बात है सितारा तो निकली हुई थी घर से बाहर, और सितारा तो दिखा रही थी यहाँ पे अपना मीटअप और ख़ानदान वालों के साथ। अब ख़ानदान आपा जान के पास वहाँ पे था नहीं, बड़ी मुश्किल से एक नया खानदान यानी चाचा जी वहां पर पहुंचे, और चाचा को खैर जी उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा दुख हुआ है उनकी हालत देखकर, साथ ही मतलब नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी। मतलब आप इनका ये कहना था कि चाचा वहां पर अपनी औलाद के पास थे, अपनी बीवी के पास थे, तो मेरी अम्मी जान ने यानी सितारा की अम्मी ने और सलमा की अम्मी ने उनका ख्याल नहीं रखा चाचे का जी। तो अब ये ख्याल रखेंगी अपने ससुर का और अपने चाचा का। तो खैर ये खुद ये सारा व्यूज़ का चक्कर है। व्यूज़ की आज खैर बड़ी मज़े की वीडियो बनाई थी यहाँ पर मुल्तानी ने बड़े ही मज़े की रोस्टिंग की थी यार।